मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विटामिन बी 12 और उसकी डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन बी 12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसको हम कोबालामिन भी कहते हैं। विटामिन बी 12 ऑर्गन मीट, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट में पाया जाता है और वेजिटेरियन खाने में अक्सर इसकी कमी होती है। वेजिटेरियन खाने में डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा किसी भी चीज़ में ये पाया नहीं जाता है और वेगन्स जो होते हैं उनके खाने में तो इसकी बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। विटामिन बी 12 हमारे शरीर में खून बनने में, नर्वस सिस्टम में, डीएनए और आरएनए बनने में मदद करता है। विटामिन बी 12 की कमी के बारे में बात करें उससे पहले एक चीज़ के बारे में समझ लेते हैं। विटामिन बी 12 जो होता है हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और विटामिन बी 12 जब हमारे स्टमक में आता है तो एक प्रोटीन होता है जिसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ ही विटामिन बी 12 अटैच हो जाता है और उसको एक किस्म से कैरियर का काम करता है और इंटेस्टाइन में लेके जाता है, वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होती है तो विटामिन बी 12 जो है स्टमक में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है काफ़ी सारा और इंटेस्टाइन में पहुंच नहीं जाता, यहाँ पर ये एब्जॉर्ब होता है। अब विटामिन बी 12 की कमी के कई कारण होते हैं जिसमें से नंबर 1 पर कारण है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया में जेनेटिकली जो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होती है, इसलिए जो है विटामिन बी 12 अगर हमारी डाइट में भी होता है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता है क्योंकि स्टमक में उसके डिस्ट्रॉय हो जाता है और एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इसकी वजह से विटामिन बी 12 कमी होने की वजह से मेगलोब्लास्टिक या मैक्रोसाइट्स एनीमिया हो जाते हैं, आरबीसी बड़े बड़े हो जाते हैं। नंबर 2 पर अगर हमारी इंटेस्टाइन में अगर कॉलोनाइजेशन बैक्टीरिया का हो जाए तो वो जो विटामिन बी 12 आता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं और हमारी बॉडी के लिए वो कम अवेलेबल होता है। नंबर 3 पर कारण ये रहता है कभी कभी किसी सर्जरी की वजह से, स्टमक या फिर इंटेस्टाइन की सर्जरी की वजह से जो है एब्जॉर्प्शन सरफेस या फिर इंटेस्टिक फैक्टर की कमी हो जाती है। अगर स्टमक काट दें तो उसकी वजह से भी विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। वेगन्स और वेजिटेरियन खाने में अक्सर बी 12 की कमी होती है क्योंकि विटामिन बी 12 जो होता है आपका वेजिटेरियन खाने में नहीं पाया जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन बी 12 की कमी से होने वाले परेशानियों के बारे में। नंबर 1 पर सबसे बड़ा जो होता है वो होता है अनीमिया। अनीमिया मतलब खून की कमी। खून की कमी अगर विटामिन बी 12 कम होता है हमारे शरीर में तो खून की कमी हो जाती है और हमारी ब्लड सेल्स बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ब्लड सेल्स बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो वो जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उसमें से होकर पास नहीं हो पाती हैं और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और डिस्ट्रॉय होने से और भी खून की कमी हो जाती है। नंबर 2 पर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ होती है हमारी नर्व्स के चारों तरफ, वो बनाने में विटामिन बी 12 मदद करता है। अगर विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो नर्वस सिस्टम में भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। सबसे कॉमन जो लक्षण है वो हमारे हाथों में चिंचिड़ाहट होती है, टिंगलिंग और नमनेस होती है। और अगर विटामिन बी 12 काफ़ी समय तक कमी रहे तो हमारे चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है, हमारे गेट में दिक्कत हो सकती है, डिप्रेशन रह सकता है, आदमी भूलने ज़्यादा लगता है और बहुत लेट स्टेज में जाके डिमेंशिया भी डेवलप हो जाता है। नंबर 3 पर विटामिन बी 12 की कमी की वजह से हमारे शरीर में कभी कभी फीवर भी हो जाता है। अब फीवर ये विटामिन बी 12 की कमी की वजह से होता है या विटामिन बी 12 कम होने से कोई और प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से होता है। तो काफ़ी सारे केसेस में देखा ये गया है कि विटामिन बी 12 के साथ में फीवर होता है। जब कमी दूर हो जाती है तो फिर फीवर अपने आप दूर हो जाता है। नंबर 4 पर विटामिन बी 12 की कमी की वजह से हमारी स्किन और फेस का रंग येलो सा हो जाता है। ये येलो के पीछे 2 रीज़न होते हैं, एक तो अनीमिया, खून की कमी होती है और थोड़ी बहुत जॉन्डिस भी डेवलप हो जाती है। जॉन्डिस इसलिए डेवलप होती है कि विटामिन जो हमने आपको जैसे पहले बताया विटामिन बी 12 की कमी की वजह से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। हमारी जो रेड ब्लड सेल्स बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो वो टूटने ज़्यादा लग जाती हैं जिसकी वजह से हमारे जो है डिस्ट्रॉय ज़्यादा होने की वजह से बिलिरुबिन बढ़ जाता है। नंबर 5 पर हमारा जो भूख कम लगती है, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, जीभ सूज जाती है, उसमें अल्सर्स हो जाते हैं और इन सब की वजह से जब भूख कम हो जाता है तो वेट लॉस होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और विटामिन बी 12 की जो कमी के लिए हम ज़्यादातर इंजेक्टेबल देने से ज़्यादा बेनिफिट रहता है और जो आपका परनीशियस एनीमिया होता है या फिर इंटेस्टाइन की सर्जरी की वजह से जो विटामिन बी 12 की कमी होती है या फिर जो उससे कमी होती है तो उसमें हम
इंजेक्टेबल देते हैं और हमें लाइफ लॉन्ग हर 3 से 6 महीने के बीच में विटामिन बी 12 के इंजेक्शन देते रहने चाहिए, जिससे हमारी कमी पूरी होती रहे। अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी ये आपके हमारे खाने की वजह से कमी की वजह से होती है। विटामिन बी 12 जैसे वेगन्स के खाने में और वेजिटेरियन खाने में विटामिन बी 12 की काफ़ी कमी होती है, तो हमें उसको ओरली भी ले सकते हैं। ओरली वो एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारी विटामिन बी 12 की हमारी डेली की जो रिक्वायरमेंट है 2.5 माइक्रोग्राम है। तो हम अगर बाकी सब कंडीशंस में, नीमिया और सारी चीज़ों में हम इंजेक्टेबल लेंगे और इसमें हम ओरली भी ले सकते हैं। विटामिन बी 12 एक ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं और ये इसको ठीक करना बड़ा आसान है। विटामिन बी 12 की कमी को पहचानेंगे कैसे? वैसे तो हम विटामिन बी 12 अगर की कमी जब हो जाती है, हम क्लिनिकली उसे जज कर सकते हैं, पर उसके लिए टेस्ट जो होते हैं, हम ब्लड का टेस्ट कराते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन की कमी का पता चलता है और ब्लड सेल्स का पता चल जाता है बड़ी हैं, तो इसका मतलब विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी है। नहीं तो डायरेक्टली हम विटामिन बी 12 लेवल्स चेक करके भी विटामिन बी 12 की कमी का पता लगा सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर कभी और हम बात करेंगे किसी और सब्जेक्ट के बारे में। मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।